काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान का अफगानिस्तान में जंग खत्म करने का ऐलान। अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्क से फरार का रास्ता न मिलने पर खौफ और मायूसी का शिकार लोग चलते तैयारे पर लटक गए। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारे से गिरकर 3 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया का कहना है कि तैयारे ने उड़ान भरी तो पहिए में घुसे अफराद नीचे गिर गए। फौजी तैयारों पर चढ़ने से रोकने के लिए अमरीकी फौज की हवाई फायरिंग, 5 अफराद हलाक। हैनी शाहिदीन के मुताबिक वाज़ेह नहीं 5 अफराद फायरिंग से या भगदड़ से हलाक हुए। गुज़श्ता रोज से काबुल एयरपोर्ट पर मुल्की और गैर मुल्की शहरियों का हजूम है। कमर्शल परवाज़ों की मनसूखी ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक फौजी तैयारों में सिफारती अमले और अफगान मावनीन को निकाल रहे हैं। तालिबान की आलमी बरादरी की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, किसी को नुकसान न पहुँचाने का आज़म। तमाम अफगानों को मुसालहत की पेशकश। सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर ने वीडियो पैगाम में कहा, असल आजमाइश अब शुरू हुई है। अफगान अवाम की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हद तक काम करेंगे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि अशरफ गनी के फरार होने की उम्मीद न थी। किसी को अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है गैर मुल्की कुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजुर्बे नहीं दोहराएंगी। तालिबान ने रेडियो काबुल का चार्ज संभाल लिया। ये दावा भी किया कि कंधार के हवाई अड्डे में महसूर अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए। तालिबान ने तलवारों और बंदूक से अपना फैसला मनवा लिया। अफगानिस्तान से फरार सदर अशरफ गनी का बयान। कहा, तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने पर मजबूर किया। वो काबुल पर हमला करने आए थे। खून रेजी से बचने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा। कई अफगान रहनुमा अशरफ गनी पर बरस पड़े। अफगान मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा कि अशरफ गनी अफगान अवाम को इस सूरत हाल में छोड़कर चले गए, अल्लाह उनसे पूछेगा। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा कि अशरफ गनी ने हमारे हाथ पीठ पर बांधकर वतन बेच दिया। अमरीका और नेटो की मौजूदगी में अफगान मसले का बेहतरीन हल निकाला जा सकता था। अफगानिस्तान में तमाम फरीक कानून की हुक्मरानी का एहतराम करें। अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के असूल पर सख्ती से कारबंद रहेगा। पाकिस्तान सियासी तस्वीर में सहूलतकारी के लिए आलमी बरादरी और अफगान स्टेक होल्डर से मिलकर काम करेगा। बाइडन इंतजामिया का गुज़श्ता इंतजामिया के इनखला के फैसले की तौसीक बिलाशुबा तनाज़े का मंतकी हल है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि काबुल में फंसे पाकिस्तानियों, सिफारतकारों, सहाफ़ियों और आलमी इदारों के नुमाइंदों की वापसी के लिए इक़दामात किए जाएँ। काबुल में तालिबान का कंट्रोल, एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौज का पहरा। सिफारत खाने खाली करने के बाद अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत कई मुल्कों का सिफारती अमला, अफगान मुलाजमीन एयरपोर्ट पर महसूर। महफूज इनखला के लिए बरतानवी फ़ौज भी मौजूद। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का तमाम सिफारती अमला वापस वतन पहुँच गया। फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, इटली और फिनलैंड ने भी सिफारती अमला वापस बुला लिया। कैनेडियन सिफारत खाना भी आर्जी तौर पर बंद। बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा है कि कुछ लोग अफगानिस्तान से वापस नहीं आ पाएंगे। बेन वॉलिस रेडियो पर गुफ्तगू में आप दीदा हो गए। कहा, यह उनके लिए पछतावे की बात है। इससे पहले बेन वॉलिस ने कहा था कि तमाम बरतानवी शहरियों को काबुल से बाहिफाजत निकाल लिया जाएगा। अमरीका का अफगानिस्तान में अफगान फौज की नाकामी का इतराफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि अफगान फौज की नाकामी हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुई। जिस अफगान फौज को गुज़श्ता 20 बरस से तरबियत दी, असलहे से लैस किया, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सका। चीन का तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि चीन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन जारी रखना चाहता है। रूस का कहना है कि तालिबान को अफगानिस्तान की जायज़ अथॉरिटी तस्लीम करने का वक्त अभी नहीं आया। तालिबान के रवैये को देख कर फैसला करेंगे। कल रूसी नुमाइंदा खुसूसी तालिबान से मुलाकात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मगरबी ममालिक से तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने पर जोर।
पाकिस्तान मजीद मिशंस NGOs नुमाइंदगान के इनखला में मदद करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं हो सकता। अफगानिस्तान से महफूज इनखला में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। दफ्तर खारिजा में अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान क़यादत के लिए लाजिम है अफगानिस्तान के वसीउल बुनियाद और जामे सियासी हल की राह हमवार करे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना तामीरी और मुसालिहाना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। सेनेट की कमेटी दिफा ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इजलास में मंजूर मुत्तफ़िका करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में इत्तेहाद, इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत करेंगे। आज़ादी के बाद मुल्क पर सबसे बड़ा जुल्म एक निसाब ना लाना था। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की वजह से तबकात में फ़र्क गहरा हो गया। इंग्लिश, उर्दू मीडियम और मदरसों में अलग अलग निसाब की वजह से 3 सोचें, 3 कौमें बन रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के इजरा की तकरीब से खिताब। इमरान खान ने कहा, हम इंग्लिश सीखने के बजाय पूरा कल्चर अपनाकर जहनी गुलाम बन रहे हैं। असल गुलामी से ज़्यादा जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना मुश्किल होता है। अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तालीम के शोबे में तबकाती तकसीम का खात्मा। सिंध के अलावा मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम का इजरा। मदरसे, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे एक ही निसाब पढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने खित्ते में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। सऊदी मुसल्लह फ़ौज की तरबियत के लिए पाक फ़ौज की मावनत पर शुक्रिया अदा किया। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सऊदी मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची के इलाके मवाज कोट के करीब धमाके से मुतासरा मिनी ट्रक की CCTV वीडियो सामने आ गई। हफ्ते की शब 9:24 और 45 सेकंड्स पर मिनी ट्रक के आगे और पीछे मोटरसाइकिल सवार अफराद को देखा जा सकता है। मवाज मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने गाड़ी को निशाना बनाया। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के बाद नकल मकानी करने वाले हिंदू खानदानों की वापसी, हिंदू ताजरों के कारोबार बहाल, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर कम न हो सका। मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। 3669 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। इस्लामाबाद में शरह 9.2% रिकॉर्ड। कराची में शरह तकरीबन 13% रही। चीन से इंसदाद कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 3 दिन में मजमूई तौर पर चीन से वैक्सीन की 1 करोड़ से ज़्यादा खुराकें लाई गई हैं। इनमें साइनोफार्म की 81 लाख और साइनोवैक की 20 लाख खुराकें शामिल हैं। 1 करोड़ में से 40 लाख खुराकें पाकिस्तान ने खरीदी हैं। बकिया खुराकें कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मिली हैं। कराची के कई सेंटर्स पर साइनोवैक, पाकवैक और कैंसाइनो वैक्सीन की कमी। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि सूबे में कैंसाइनो वैक्सीन के 32,000, पाकवैक के 1 लाख से ज़्यादा डोजेज मौजूद हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट शुरू। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट की 1.5 घंटे में रिपोर्ट दी जा रही है। UAE की तरफ से पाकिस्तानी मुसाफिरों पर सफरी पाबंदी खत्म होने पर टेस्ट की सहूलत शुरू की गई। मुल्तान एयरपोर्ट पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की सहूलत मुहैया कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट नूर मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। गिरफ्तार दीगर 6 मुलजिमान को भी 30 अगस्त को जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मुलजिमान पर शवाहिद छुपाने का इल्जाम। मुलजिम जाहिर जाफर के 2 मुलाजमीन का DNA कराने के लिए पुलिस की दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख का सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज की हैसियत से हल्फ उठाने से इनकार।
सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को ख़त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनाती के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी ज़रूरी है। वो बतौर एडहॉक तैनाती से अपने 3 खतूत के जरिए माजत कर चुके हैं। एडहॉक जज की तैनाती का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। वो कल हल्फ बर्दारी की तकरीब में हल्फ नहीं लेंगे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से हल्फ लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स, आशियाना इकबाल रेफरेंसेस पर समाअत। लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुबैना मालियाती स्कैंडल की दरख्वास्त जमानत की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। तर्जुमान नून लीग का वज़ीर आज़म पर शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में असरअंदाज होने की कोशिश का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत चीफ जस्टिस से उनके इख्तियारात पर सवाल कर रही है। इमरान साहब भूल गए अदलिया का किरदार इंतजामिया से अलग है। जिला दियामिर में सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से बंद बाबू सर नारायण नेशनल हाईवे को मुकम्मल बहाल नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ मकामात पर सयाह और मकामी अफराद फंस गए। रेलों से कई देहात मुतासर, मावल वेशी बह गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक 5 में से 2 मकामात पर नेशनल हाईवे को बहाल किया गया है। ताजिक वजारत खारिजा ने अशरफ गनी के ताजिकिस्तान आने की तरदीद कर दी। कहा अशरफ गनी का तैयारा ताजिक फ़ज़ाई हुदूद में आया, न ताजिकिस्तान में उतरा। उज़्बेकिस्तान सरहद के करीब अफगान फौज का तैयारा गिर कर तबाह हो गया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि काबुल पर तवक्को से बहुत पहले कब्जा हो गया। भारत को सांप सूंघ गया है। दिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने कोई बयान नहीं दिया, जो हमारी कामयाबी है। वर्ल्ड बैंक, IMF पाकिस्तान से अफगानिस्तान को मॉनिटर करना चाहता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अगर अफगान हुकूमत इमरान खान की बात पर ध्यान देती तो ये हालात ना होते। अफगान मसले के हल के लिए काम कर रहे हैं। कहा मलाला यूसुफजई ने उन्हें फ़ोन करके अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक पर बात की। मलाला ने अफगान ख़वातीन की तालीम हुकूक से मुतालिक वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल की आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज। तालिबान की फतह की खबरें बाज़ अखबारात के पहले सफ़े की जीनत बन गई। कई अखबारात ने काबुल के जवाल को शह सुर्खियों में जगह दी। किसी ने लिखा तालिबान इक़्तिदार की एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में वापसी। किसी ने अफगान जंग में फ़ौजियों की हलाकतों पर सवाल उठा दिए। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मेंबरान का कहना है कि तालिबान को अपने किए वादे पूरे करने होंगे, इंसानी हुकूक का एहतराम करना होगा। उम्मीद है अफगानिस्तान में जल्द उबूरी हुकूमत तश्कील पाएगी। तालिबान को अलकायदा के ताउन की वजह से बेदखल किया गया था। तालिबान को अलकायदा से अपने राबते मुनक़ता करने होंगे। अमेरिका ने 20 बरस में अफगानिस्तान में जदीद फ़ौज खड़ी करने पर $83 अरब यानी 13,647 अरब रुपए खर्च किए। अमेरिका ने अफगान फ़ौज को जदीद जंगी जहाज़, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तैयारे, बख्तरबंद गाड़ियाँ, रात को देखने के आलात सब कुछ दिए, लेकिन वक्त आने पर यह फ़ौज रेत की दीवार साबित हुई। अप्रैल में अमरीकी इनखला के ऐलान के बाद से अफगान फ़ौजियों को तनख्वाह नहीं मिली थी। कई फ़ौजी यूनिट्स को तो खाना और गोला बारूद भी नहीं दिया जा रहा था। अफगान हुकूमत तालिबान का मुकाबला क्यों न कर सकी? अफगान फौज मुजाहमत के बगैर पसपा क्यों हो गई? अमेरिका ने अफगान हुकूमत को फ़ज़ाई कवर क्यों नहीं दिया? अशरफ गनी कहाँ हैं? अमरीकी अरकान कांग्रेस की बाइडन इंतजामिया पर शदीद तनकीद, सवालात की बौछार कर दी। साबिक सदर ट्रंप भी बरहम। कहा अफगानिस्तान में होने वाली बदनामी पर जो बाइडन इस्तीफा दें। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद कर दिया। APNS, CPNE, PFUJ और MN पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी के बयान में कहा गया है कि वज़ारत इत्तलात और मीडिया तंजीमों की हालिया मीटिंग के फैलाए गए मिनट्स गुमराह कुन हैं। ये गुमराह कुन मिनट्स जानबूझकर फैलाए गए हैं। इन मिनट्स से ये तासुर दिया गया कि PMDA पर कोई संजीदा एतराज़ नहीं। वज़ारत इत्तलात मुस्तकिल तासुर दे रही है कि मीडिया बरादरी PMDA की हामी है। वज़ारत इत्तलात की इस कोशिश को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। इस मामले पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों, बार एसोसिएशंस, पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी से मिलकर हुकूमत की मीडिया को दबाने की कोशिशों को रोका जाएगा।
मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद होने वालों में 19 और 21 साल के 2 नौजवान भी शामिल। 2 लाशें इसराइल ने कब्जे में ले ली। मकबूजा इलाकों में इसराइली आबादकारी पर मुश्तइल फलस्तीनियों की इसराइली फोर्सेस से झड़पें। हेटी में जल्जले के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 1300 हो गई। 550 से ज़्यादा जख्मी। जल्जले से 13,500 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई। हेटी में 7.2 शिद्दत का जल्जला आया था। जमैका टेस्ट में पाकिस्तानी फील्डर्स को टेल एंड के मार रोच के 2 कैचेस गिराने महंगे पड़ गए। रोच ने नाकाबिले शिकस्त 30 रन बनाकर वेस्टइंडीज को मैच जिता दिया। आखिरी इनिंग्स में 168 रन का हदफ 9 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी फील्डर्स ने चौथे इनिंग्स में 3 कैचेस ड्रॉप किए। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं हसन, शाहीन और अब्बास ने शानदार बॉलिंग की। अगर आखिरी लम्हात में 2 कैच ड्रॉप ना करते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। कश्मीर प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मीरपुर रॉयल्स को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के फाइनल में पहुंच गई। कल फाइनल में मुजफ्फराबाद टाइगर्स से सामना होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। सुरों के शहंशाह नुसरत फतेह अली खान की कवालियां और गीत लाजवाब। आज उन्हें बिछड़े 24 साल हो गए। मद्दाहों के लिए उनके गाए गाने असासा है।